हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने पढ़ाई थी, डिटेल से उसको बताया था। और उसी चैप्टर का उसी पार्ट 6 का ही कक्षा 10 का पार्ट 6 विज्ञान में ही उसी पाठ में पेज 139, 40, 41 पर देखें, मनुष्य में पोषण क्रिया किस प्रकार से होती है। ये उसी पाठ का विभाग है। और इसके पहले आपको पाठ 16 भौतिक विज्ञान का भी वीडियो दूसरे सर जी ने दिया है, उसको भी आप पाठ 16 से अध्ययन करें। अगर कहीं आपको आवश्यकता पड़ रही है या समझ में नहीं आ रहा तो आप विद्यालय में आकर के फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब मनुष्य में पोषण की विधि यहाँ पर हम समझा रहे हैं। तो चूंकि हमने इसलिए कहा कि किताब पर देखें, क्योंकि कई किताबों में ये चित्र जो बने होते हैं, कहीं बहुत स्पष्ट होता है, कहीं कम समझ में आता है, कहीं रंगीन बने होते हैं, कई प्रकार से होता है। तो इसको आप चित्र अपनी किताब पर या किसी बढ़िया पन्ने पर इसको चित्र को बढ़िया बनाएंगे और बना करके, क्योंकि ये चार्ट में भी बनाया जा सकता है, ये पेपर में भी आ सकता है। तो हम मनुष्य में पोषण की विधि बता रहे हैं। पोषण क्या है पहले तो ये समझें। मनुष्य भोजन करता है, भोजन करने के बाद उसमें जो अच्छे तत्व होते हैं उनको ग्रहण कर लिया जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, गंदे पदार्थ, उनको शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। अब शरीर से जब हम भोजन लेते हैं तो उसमें तरल भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है और गैस रूप में भी हो सकता है। तीनों चारों प्रकार से हम ले सकते हैं। और जब निकालते हैं तो भी उसी अवस्था में निकलता है, गैस रूप में भी निकल सकता है, तरल रूप में भी निकल सकता है, ठोस रूप में भी निकलता है। जैसे मल निकलता है ठोस रूप में, पेशाब करते हैं आप तरल रूप में, इसी प्रकार गैस भी शरीर से निकलती रहती है। तो कहने का मतलब है, जिस रूप से हम भोजन लेते हैं, पचने के बाद उसी अवस्था में, उसी उन्हीं रूपों में परिवर्तित होकर निकलती रहती है। अब यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में कुछ भाग इंगित किए गए हैं। उनमें से पहला, जैसे हमने दिखाया, मुख। अब मुंह में सबसे पहले आप भोजन मुंह में ग्रहण करते हैं और उसको 4 प्रकार के दांत होते हैं, दांतों से चबाते हैं। चबाने के बाद में जीभ द्वारा उसको इधर उधर करके फैलाते हैं। जीभ में या लार में एक एंजाइम्स पाया जाता है जिसे लार में से टाइलिन, लार निकलती है, आप लोग देखते हो मुंह से लार निकलती है, उसमें टाइलिन नामक एंजाइम्स होता है। ये क्या करता है, मंड को शर्करा में बदल देता है, मंड को शर्करा में बदलता है। देखिए, आप ध्यान देना कि जो हम भोजन लेते हैं, हमने उस वीडियो में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, पानी, इनका हवाला दिया था। तो यहाँ ठोस, द्रव, गैस, तीनों प्रकार से हम भोजन रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर उसमें भोजन में मंड है, मंड का मतलब है ग्लूकोज, तो वो लार द्वारा शर्करा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। दूसरा फिर है ग्रास नली। ये यहाँ पर भोजन चबाया जाता है, चबाने के बाद वो ग्रास नली में आता है। ये ग्रास नली सीधे है। ग्रास नली में होता क्या है, इसमें इस प्रकार से हैचिंग होती है। ये तो भोजन जो है, चूँकि यहाँ लार के कारण एक लुगदी नुमा बन जाता है, गीला बढ़िया। तो ये जब यहाँ चलता है तो स्टेप बाय स्टेप जो है इस प्रकार से खाँचों में आराम से ऐसे ऐसे होते हुए चलता है। अगर कुछ भोजन टाइट भी है तो उसको छोटे छोटे कणों में यहाँ से ग्रास नली से होते हुए इस प्रकार से नीचे आता है। अब
ग्रास नली में पाचन क्रिया नहीं होती है, इस नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, ये सीधे यहाँ से भोजन आता है और मैंने बताया इस प्रकार से क्रमाकुंचन होता है, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके आगे की ओर बढ़ाया जाता है। यहाँ पाचन क्रिया नहीं होती, मुख से आमाशय में भोजन यहाँ आमाशय में आ जाता है। अब आमाशय देखिए, जब आमाशय में भोजन आ गया तो आमाशय में गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो जठर ग्रंथियों को सक्रिय कर देता है, जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है और जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम्स होते हैं। 3 प्रकार की चीज़ें होती हैं, HCl, पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम। ये भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देते हैं। आपने सुना होगा रसायन विज्ञान में 2 बातें हैं कि अम्ल और क्षार मिलकर के क्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर के कोई भी क्रिया अगर होनी है तो अम्ल और क्षार करेंगे। अम्ल अम्ल मिलाएंगे कोई क्रिया नहीं होगी, क्षार क्षार मिलाएंगे कोई क्रिया नहीं होगी। अम्ल और क्षार मिलकर के रासायनिक क्रिया होती है। रासायनिक क्रिया होने से जो पदार्थ हमें जिस प्रकार रूप में चाहिए उस प्रकार में उसका हम प्रोडक्शन करते हैं। तो ये यहाँ पर अम्लीय हो गया जा करके आमाशय में पूरा भाग, आमाशय में पूरा भोजन अम्लीय हो गया। अब ग्रहणी की बात आती है। ग्रहणी में आमाशय से अम्लीय अग्न्याशय रस, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है और पित्ताशय से पित्त रस निकलता है। पित्ताशय भी पाया जाता है, ये है पित्ताशय और अग्न्याशय, अग्न्याशय ये है। अग्न्याशय और पित्ताशय से ये अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस और पित्ताशय से पित्त रस ये स्रावित होते हैं। पित्त रस, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस, ये एंजाइम्स जो होते हैं क्षारीय माध्यम को परिवर्तित करते हैं। अभी देखिए ध्यान दिया आपने, वहाँ पर अम्लीय माध्यम यहाँ पर हो गया था और यह अब कैसा माध्यम हो गया, क्षारीय माध्यम कर दिया। अम्ल और क्षार देखिए अलग अलग तरीके हो गए। अब ये आपस में रासायनिक क्रियाएं होंगी तो अम्ल और क्षार मिल जाते हैं। ग्रहणी में ही ये आमाशय से अम्ल, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस, पित्ताशय से पित्त रस, ये एंजाइम्स जो है क्षारीय माध्यम हो जाता है। इसमें जो ट्रिप्सिन होता है तो ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। जो ट्रिप्सिन नामक हार्मोन से निकलता है, एंजाइम्स। लाइपेज एंजाइम्स वसा को वसी अम्ल में या ग्लिसरॉल में बदल देता है। एमाइल एसिड होता है जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज या शर्करा में बदल देता है। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक क्रिया चालू हो गई। रासायनिक क्रिया होने से अब आ जाइए क्षुद्रांत में, यानी छोटी आंत। यहाँ अधिकांश भाग यानी अधिकांश जो भोजन का होता है वो पाचन हो चुका होता है। शेष पर जो बचता है उस पर अब क्रिया होती है। क्या होती है, सुक्रेज जो एंजाइम होता है शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेज जो होता है लैक्टोज में बदल देता है और माल्टेज जो होता है माल्टोज में बदल करके ग्लूकोज बना देता है। और एरेफ्सिन जो होता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। इस प्रकार से बड़ी आंत, अब भोजन बड़ी आंत में आया। बड़ी आंत पानी का शोषण होता है, यानी कहने वाले जो पानी होता है वो अलग हो जाता है, वो जाकर के मूत्राशय में जाता है और जो तुम्हारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद समय समय पर, ये नहीं कि हर समय, जैसे मूत्र है तो समय समय पर जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तब बाहर निकाला जाता है। इसी प्रकार से मल तुम्हारे शरीर से जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तब बाहर निकाला जाता है। ये हमने जो बताया एक आउटलाइन आपको दी। अब आप किताब में देखेंगे पार्ट 6 का पेज नंबर 139, 40, 41 पर आप अपनी किताब से अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद जो कापियाँ बनाई गई थी उन कापियों पर इसको ड्रा करेंगे।
ड्रा करने के बाद अगर कहीं कोई समस्या समझ में आती है तो उसको आकर के आप लोग विद्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ से देखिए बराबर कोर्स हो रहा है, आप लोगों को अपना फॉर्म भर करके हाई स्कूल का और आगे की प्रक्रिया चालू रखनी है। अगर आप संपर्क नहीं करेंगे विद्यालय में तो आपका नुकसान होगा, इसलिए संपर्क बनाए रखें, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों के फॉर्म भरने के लिए कागज़ नहीं आए हैं। तो जिनके कागज़ शेष हैं वो कागज़ जो है अपना पहुँचाएँ, और पहुँचाने के बाद में जो कोर्स हो रहा है, क्योंकि साल तो खराब होना नहीं है, आपका साल बचाना है तो ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी।